ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज हम दोबारा वही मंत्र थोड़ा सा देखेंगे। बार बार स्वाध्याय करने से आवृत्ति असकृत उपदेशात्, बार बार स्वाध्याय करने से हमें बहुत लाभ मिलेंगे और विवेक वैराग्य प्राप्त होगा। तो वही मंत्र स्वाध्याय दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। मैंने भी 4-5 बार इसको रिपीट किया तो बहुत लाभ हुआ, आपको भी शायद लाभ होंगे। ओम ईशेतुर्जेत्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्नया इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। भावार्थ: विद्वान मनुष्यों को सदैव परमेश्वर और धर्मयुक्त पुरुषार्थ के आश्रय से ऋग्वेद को पढ़ के गुण और गुणी को टीक टीक जानकर सब पदार्थों के संप्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अति उत्तम क्रियाओं से युक्त होना चाहिए कि जिससे परमेश्वर की कृपा पूर्वक सब मनुष्यों को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सब लोगों को चाहिए कि अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम उत्तम गुणों से पुत्रादि को शिक्षा सदैव करें कि जिससे प्रबल रोग, विघ्न और चोरों का अभाव होकर प्रजा और पुत्रादि सब सुखों को प्राप्त हो। यही श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। हे मनुष्य लोगों, आओ अपने मिलके जिसने इस संसार में आश्चर्य रूप पदार्थ रचे हैं उस जगदीश्वर के लिए सदैव धन्यवाद देवें। वही परम दयालु ईश्वर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मनुष्यों की सदैव रक्षा करता है। ओम वसोः पवित्रम असि द्यौरसि पृथिव्यासि मातर्श्वनो घर्मो असि विश्वदासि परमेण धाम्ना धृङ्गहस्व माह्वार्मा ते यज्ञपतिर्वार्षीत् स्वाहा। भावार्थ: मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं उससे पवित्रता का प्रकाश, पृथ्वी का राज्य, वायु रूपी प्राण के तुल्य राजनीति, प्रताप, सबकी रक्षा, इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि, परस्पर कोमलता से बरतना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिए विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। ओम वसोः पवित्रम असि शतधारम वसोः पवित्रम असि सहस्रधारम देवस्तवा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः स्वाहा। भावार्थ: जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं उन्हीं को जगदीश्वर बहुत सा ज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है, परंतु जो लोग ऐसी क्रियाओं के करने वाले व परोपकारी होते हैं वे ही सुख को प्राप्त होते हैं, आलस्य करने वाले कभी भी नहीं। इस मंत्र में कामदुक्षः इन पदों से वाणी के विषय में प्रश्न है। ओम स विश्वायुः स विश्वकर्मा स विश्वदायाः इंद्रस्य त्वा भागं सोमेनातनच्मि विष्णु हव्यं रक्ष स्वाहा।
भावार्थ, तीन प्रकार की वाणी होती है, अर्थात प्रथम वह जो ब्रह्मचार्य में पूर्ण विद्या पढ़ने व पूर्ण आयु होने के लिए सेवन की जाती है। दूसरी, वह जो गृहस्थाश्रम में अनेक क्रिया व उद्योगों से सुखों की देने वाली विस्तार से प्रकट की जाती है। और तीसरी, वह जो इस संसार में सब मनुष्यों के शरीर और आत्मा के सुख की वृद्धि व ईश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विद्वानों से उपदेश की जाती है। इस तीन प्रकार की वाणी के बिना किसी को सब सुख नहीं हो सकते, क्योंकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा व्यापक ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना योग्य है। ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का हेतु और प्रेम सत्यभाव से प्रार्थित ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता है, वही सबका अध्यक्ष है। परंतु जो क्रिया में कुशल धार्मिक परोपकारी मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर और धर्म को जानकर मोक्ष और सम्यक क्रिया साधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। ये लास्ट सेंटेंस दोबारा पढ़ता हूँ। परंतु जो क्रिया में कुशल धार्मिक परोपकारी मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर और धर्म को जानकर मोक्ष और सम्यक क्रिया साधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। ओम अग्निव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्चकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। भावार्थ, परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है, जो कि न्याययुक्त परीक्षा किया हुआ सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सबका हितकारी तथा इस लोक अर्थात संसारी और परलोक अर्थात मोक्ष सुख का हेतु है। यही सबको आचरण करने योग्य है और उससे विरुद्ध जो कि अधर्म कहता है, वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र उसी का त्याग करना है। इसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हम लोग वेदों में आपके प्रकाशित किए सत्य धर्म को ही ग्रहण करें तथा हे परमात्मन, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग उक्त सत्य धर्म का पालन करके अर्थ काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से प्राप्त हो सके। जैसे सत्य व्रत के पालने से आप व्रतपति हैं, वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्य व्रत के पालने वाले हों तथा धर्म करने की इच्छा से अपने सत्कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों, ऐसी इच्छा सब मनुष्यों को करनी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के बीच इस मंत्र की व्याख्या में कहा कि मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है, एक सत्य और दूसरा झूठ का। अर्थात जो पुरुष वाणी मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं, वे वेद देव कहते हैं, और जो झूठ का आचरण करने वाले हैं, वे असुर राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं। ओम कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वावेशाय वां स्वाहा। इस मंत्र में भावार्थ, इस मंत्र में प्रश्न और उत्तर से ईश्वर जीवों के लिए उपदेश करता है। जब कोई किसी से पूछे कि मुझे सत्य कर्मों में कौन प्रवृत्त करता है, इसका उत्तर ऐसा दे कि प्रजापति अर्थात परमेश्वर ही पुरुषार्थ और अच्छी अच्छी क्रियाओं के करने की तुम्हारे लिए वेद के द्वारा उपदेश की प्रेरणा करता है। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी किसी विद्वान से पूछे कि मेरे आत्मा में अंतर्यामी रूप से सत्य का प्रकाश कौन करता है, तो वह उत्तर देवे कि सर्वव्यापक जगदीश्वर ने। फिर वह पूछे कि वह हमको किस किस प्रयोजन के लिए उपदेश करता है और आज्ञा देता है, उसको उत्तर देवे कि सुख और सुख स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति तथा सत्य विद्या और धर्म के प्रचार के लिए मैं और आप दोनों को कौन कौन काम करने के लिए वह ईश्वर उपदेश करता है,
इस प्रश्न का उत्तर परस्पर देवें कि यज्ञ करने के लिए। फिर वह कौन कौन पदार्थ की प्राप्ति के लिए आज्ञा देता है, इसका उत्तर देवें कि सब विद्याओं की प्राप्ति और उनके प्रचार के लिए मनुष्य को दो प्रयोजनों में प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात एक तो अत्यंत पुरुषार्थ और शरीर की आरोग्यता से चक्रवर्ती राजलक्ष्मी की प्राप्ति करना, और दूसरे सब विद्याओं को अच्छी प्रकार पढ़ के उनका प्रचार करना चाहिए। किसी मनुष्य को पुरुषार्थ को छोड़ के आलस्य में कभी भी नहीं रहना चाहिए। दोबारा पढ़ता हूँ, किसी मनुष्य को पुरुषार्थ को छोड़ के आलस्य में कभी भी नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्ठप्तं रक्षो निष्ठप्ता अरातयः उर्वन्तरक्ष्मन् भेमि स्वाहा। ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या और धर्म के उपदेश से औरों को भी दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिए तथा उनको बहुत प्रकार का ज्ञान और सुख देकर सब मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या धर्म पुरुषार्थ और नाना प्रकार के सुखों से युक्त करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओम धूर्वसी धूर्व धूर्वन्तं धूर्वत्तं यो अस्मान् धूर्वती तं धूर्वं यं वयं धूर्वामः देवानामसि वहनी तमं सस्नि तमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं स्वाहा। जो ईश्वर सब जगत को धारण कर रहा है, इसका भावार्थ, जो ईश्वर सब जगत को धारण कर रहा है वह पापी दुष्ट जीवों को उनके किए हुए पापों के अनुकूल दंड देकर दुख युक्त करता है। दोबारा पढ़ता हूँ, जो ईश्वर सब जगत को धारण कर रहा है वह पापी दुष्ट जीवों को उनके किए हुए पापों के अनुकूल दंड देकर दुख युक्त करता है और धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम कर्मों के अनुसार फल देके उनकी रक्षा करता है। वही सब सुखों की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देने वाला, विद्वानों के स्तुति करने योग्य तथा प्रीति और इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है और दूसरा कोई नहीं। ओम अहृतमसि हविर्धानं दृङ्गः स्वमाह्वार्माते यज्ञपतिरुहार्षीत् विष्णुस्त्वा क्रमथामुरु वाताया पहतं रक्षो यच्छन्तां पंच स्वाहा। जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देने वाले के शिष्य होके विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी शिल्प विद्या की सिद्धि के द्वारा सब शत्रु दरिद्र और दुखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए आज्ञा दी है जिसका पालन करना सबको उचित है। ये परमात्मा का आज्ञा है कि जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देने वाले के शिष्य होके विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी शिल्प विद्या की सिद्धि के द्वारा सब शत्रु दरिद्रय और दुखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक सर्वव्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए आज्ञा दी है जिसका पालन करना सबको उचित है। आज के स्वाध्याय में आखिरी मंत्र है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वे अश्विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्निः सोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि स्वाहा। भावार्थ, विद्वान मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम व अच्छे प्रकार अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर की उत्पन्न की हुई प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष सृष्टि अर्थात संसार में सकल विद्या की सिद्धि के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि और जल आदि पदार्थों के प्रकाश से सबके बल वीर्य की वृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओं को पढ़ के उनका प्रचार करना चाहिए। अर्थात जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति और उनकी धारणा से सबका उपकार किया है, वैसे ही हम लोगों को भी नित्य प्रयत्न करना चाहिए। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद गण भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। ओम। सबको नमस्ते। ओम।